आज हम सीखेंगे एनिमलिया जगत के इन्वर्टिब्रेटा समूह के संघ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, निमेटोडा, एनेलिडा के बारे में। हमारे चारों ओर कई जंतु यानी एनिमल्स दिखाई देते हैं। इनके अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। वस्तुतः सभी प्राणी यूकारियोटिक, बहुकोशिक यानी मल्टीसेल्युलर और विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोफ्स हैं। इनका शरीर कोशिकाओं से अवश्य बना है, लेकिन इनके शरीर की कोशिकाओं में पादपों के शरीर की कोशिकाओं की तरह कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान यानी मूवेबल है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सकते हैं। भिन्न जंतुओं के शारीरिक संरचना और आकार में भिन्नता होती है, लेकिन हम विभिन्न विशेषताओं जैसे कोशिका व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, शारीरिक सम्मिति यानी बॉडी सिमेट्री, पाचन तंत्र यानी पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देह गुहा यानी नेचर ऑफ सीलोम, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एवं जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर समानताएं पता कर सकते हैं और जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए कुछ विशेषताओं को समझें। संगठन के स्तर यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जंतु जैसे स्पंज में कोशिकाएं बिखरे हुए समूह में है, जिसे हम कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। कुछ जंतु जैसे सिलेंट्रेट में कोशिकाएं उतक बनाकर अपना कार्य करती हैं। इसे उतक स्तर का संगठन कहा जाता है। कुछ जंतुओं जैसे लिवर फ्लूक तथा अन्य उच्च संघों में उतक संगठित होकर अंग बनाते हैं, जहां प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। कुछ जंतुओं में विभिन्न अंग मिलकर एक अंगतंत्र बनाते हैं और शरीर में विशेष कार्य करते हैं। सम्मिति यानी सिमेट्री। कुछ जंतुओं जैसे केकड़े के शरीर के किसी तल के अंतर्गत दो ऐसे भाग किए जा सकते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे के हूबहू मेल खाते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा जंतु सम्मित यानी सिमेट्रिक है। कुछ जंतु जैसे स्पंज असम्मित यानी एसिमेट्रिक होते हैं। द्विकोरिक यानी डिप्लोब्लास्टिक तथा त्रिकोरिकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक संगठन। कुछ जंतु जैसे हाइड्रा की कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों यानी एम्ब्रियोनिक लेयर्स में व्यवस्थित होती है। ऐसे संगठन द्विकोरिक कहलाते हैं। कुछ जंतु जैसे खरगोश की कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है। ऐसा संगठन त्रिकोरिकी कहलाता है। देह गुहा या प्रगुहा यानी सीलोम। कुछ जंतुओं जैसे टिड्डी के शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच गुहा यानी कैविटी उपस्थित होती है, जिसे देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। और जिनमें देह गुहा होती है वे जंतु प्रगुही यानी सीलोमेट्स कहलाते हैं। कुछ जंतु जैसे टेपवर्म में देह गुहा नहीं होती, वे अगुहीय यानी एसिलोमेट्स कहलाते हैं। कुछ जंतुओं जैसे गोलकृमि में देह गुहा मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में होती है। इन जंतुओं को कूटगुहिक यानी सीरोसिलोमेट कहते हैं। खंडीभवन यानी सेगमेंटेशन। कुछ जंतुओं जैसे केचुए का शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, तो कुछ जंतुओं जैसे प्लेनेरिया का शरीर खंडित नहीं होता। एनिमलिया जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जीवों के भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज या अन्य किसी अवस्था में पृष्ठ सतह पर एक छड़ के जैसी संरचना के उपस्थित होने के आधार पर किया जा सकता है, जिसे नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु कहते हैं। जिन जंतुओं के भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है कॉर्डेट कहलाते हैं, जबकि अन्य जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होती, इन्हें अरज्जुकी, नॉन कॉर्डेट या इन्वर्टिब्रेट कहा जाता है।
चलिए इस वीडियो में इनवर्टिब्रेटा के उपवर्गों को जानें। पोरिफेरा यह छिद्रयुक्त जंतुओं का समूह है जिन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। वे लवणीय क्षेत्र जैसे समुद्र में पाए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकॉन इत्यादि। वे अचल होते हैं तथा किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके संपूर्ण शरीर में अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ये नाल प्रणाली यानी कनाल सिस्टम से जुड़े होते हैं जिसके अंतर्गत शरीर में जल, ऑक्सीजन तथा भोजन का संचरण यानी सर्कुलेशन होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका हुआ होता है। इनकी शारीरिक संरचना सरल होती है तथा ऊतकों में विभेदन नहीं होता। वे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन से संतति उत्पन्न कर सकते हैं। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, इनमें हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोन जैसे जीव सम्मिलित हैं। वे सभी बहुकोशिक जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। पोरिफेरा की तुलना में उनके शारीरिक संगठन में अधिक विभेदन देखने मिलता है। उनके शरीर में एक देह गुहा यानी सीलोम पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं के दो परतों बाह्य त्वचा एक्टोडर्म एवं आंतरिक त्वचा एंडोडर्म से बना होता है। इसलिए वे द्विकोरक यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दो परतों के बीच का स्थान जेली जैसा पदार्थ से भरा होता है, मेसोग्लिया से बना होता है। इनकी कुछ जातियां जैसे कोरल समूह में रहती है, जबकि कुछ जातियां जैसे हाइड्रा अकेली रहती हैं। वे लैंगिक और अलैंगिक दोनों पद्धतियों से जनन कर सकते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस या चपटे कृमि यानी फ्लैटवर्म, इनमें प्लानेरिया जैसे स्वच्छंद जंतु तथा लिवरफ्लूक, टेपवर्म इत्यादि जैसे परजीवी यानी पैरासाइट्स जंतु सम्मिलित हैं। इनकी शारीरिक संरचना पहले वर्गों की तुलना में अधिक जटिल होती है तथा शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है। इनके शरीर में अंकुश यानी हुक्स तथा चूषक यानी सकर्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वे होस्ट के शरीर से जुड़े रहते हैं। इनके शरीर में देह गुहा यानी कैविटी नहीं होती, लेकिन इनके शरीर के दो भाग इस प्रकार किए जा सकते हैं कि दाया और बाया दोनों भाग एक दूसरे से हुबहू मेल खाए, अर्थात इनका शरीर द्विपार्श्व सममित यानी बायलैटरल सिमेट्रिक होता है। इनका ऊतक विभेदन तीन कोशिकीय स्तरों बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, आंतरिक त्वचा एंडोडर्म तथा बीच की त्वचा मेसोडर्म से बना होता है। इसलिए वे त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके प्रत्येक जीव में नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं तथा वे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन से संतति उत्पन्न कर सकते हैं। निमेटोडा या एस्केहेलमिन्थस या गोल कृमि यानी राउंड वर्म, इनमें गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय स्थलीय होते हैं तथा वे पौधे एवं जंतुओं में परजीवी भी होते हैं। वे द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरक जंतु है जिनका शरीर बेलनाकार होता है तथा अंतिम भाग नुकीला होता है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं लेकिन अंग पूर्ण तरह से विकसित नहीं है। इनके देह गुहा रूपी थैली को कुटसिलोम यानी स्यूरोसिलम कहा जाता है। मानव में नीमाटोड द्वारा उत्पन्न विभिन्न रोग है हत्ती रोग यानी एलिफेंटाइसिस और अस्कीरियासिस। इनमें नर एवं मादा भिन्न होते हैं। मादा नर से बड़ी होती है। एनिलीडा या खंडित कृमि यानी सेगमेंटेड वर्म्स, इनमें कुछ जलीय जंतु जैसे नेरिस, जोंक यानी लीचेस तथा कुछ स्थलीय जंतु जैसे केचुआ यानी अर्थवर्म सम्मिलित है। साधारणतः वह द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरक जंतु है।
इनमें शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें विशिष्ट संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जिसके लिए विभिन्न अंग वास्तविक रूप में विभेदित होते हैं। उनका शरीर बाह्य रूप से खंडों में बांटा हुआ होता है। विभिन्न खंड एक दूसरे से वलय जैसी संरचनाओं से जुड़े हुए होते हैं। वलय जैसी इन संरचनाओं को एनुली कहते हैं। इन विशेषताओं के कारण इस समूह के जीवों को एनेलिड कहा जाता है। लैटिन में एनुलस का अर्थ है सूक्ष्म वलय। इनमें कुछ जंतु जैसे नेरिस एकलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा भिन्न होते हैं, तथा कुछ जंतु जैसे केचुआ तथा लीच द्विलिंगी होते हैं। वे लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं। आज हमने सीखा